चेक योर सक्सेस ग्राफ। सक्सेस ग्राफ आपका क्या है, आप कौन से ग्राफ को अचीव कर रहे हैं, कौन से ग्राफ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहां पर जितने भी हमारे लीडर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, थोड़ा सा इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखें। सबसे पहला जो ग्राफ दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है और नीचे की साइड आ रहा है, मतलब इनकम वर्सेस टाइम। इनकम और टाइम के बीच में ग्राफ को डिजाइन किया है। इसको समझने के लिए एक चीज देखिए आप यहां पर, कि जैसे व्यक्ति स्टार्ट करता है जीरो से, कोई व्यक्ति बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग को, शुरुआत में सारे सिस्टम्स को फॉलो करता है, जैसा सीनियर बोलता है वैसे ही करता है, पूरा उसका अनुसरण करता है। हाँ सर आपने ऐसा बोला, बिल्कुल ऐसा ही होगा, जैसा बताएगा वैसे ही किया जाता है। मतलब एवरीथिंग जो जैसा बताते चले जा रहे हैं वैसा व्यक्ति करते चले जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसका बिजनेस भी बढ़ता है। डेफिनेटली जैसे जैसे बताते वैसे वैसे उसका बिजनेस भी बढ़ता है, मतलब टाइम बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रही है। लेकिन बीच में थोड़ी बहुत कोई निगेटिविटी आती है, मार्केट की, आउटसोर्स की, या फिर और भी कोई चीज़ों की, या कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आती है जहाँ अपलाइन डाउनलाइन की प्रॉब्लम, ऊपर से प्रॉब्लम, नीचे से प्रॉब्लम, फिर सिस्टम को ना फॉलो करना, मतलब ऐसी कोई चीज़ें गतिविधि होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो ग्राफ है वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है। मतलब जहाँ हम इनकम को बढ़ा रहे थे कि हम 5 से 10 हज़ार, 10 से 15 हज़ार, 15 से 20 हज़ार, हम महीने दर महीने हमारी इनकम बढ़ा रहे थे, लेकिन स्थिति ऐसी आती है जहां हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते हैं, या ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जहां पर कहीं ना कहीं गतिविधि नहीं हो पाती है, एक्टिविटी नहीं हो पाती है, सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता, डुप्लीकेशन नहीं होता, मतलब अपनी टीम के अंदर में अपनी रेपुटेशन धीरे धीरे डाउन होने लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा ग्राफ जो है नीचे की तरफ आने लगता है, जैसे आप यहाँ पे ग्राफ के अंदर में देख रहे हैं। तो इनकम जो है उसकी धीरे धीरे कम होने लगती है, और कम होते होते एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि उसकी इनकम वहाँ पे जीरो हो जाती है। मतलब वो भी काम नहीं कर पा रहा, उसकी टीम भी काम नहीं कर पा रही और उसकी इनकम जीरो हो जाती है। तो एक ऐसा ग्राफ है। ये ग्राफ क्या है, मतलब कुछ समय बाद जनरेट होता है, हो सकता है 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। लेकिन इसको मेंटेन करना है तो ऑलवेज फॉलो द सिस्टम। ऐसा ग्राफ आपका कभी नहीं जाएगा। लेकिन अगर किसी का ऐसा ग्राफ जा रहा है तो अलर्ट हो जाए और अपने सीनियर से काउंसलिंग करे और इस चीज को सुधार करे। इसके बाद हम देखें नेक्स्ट ग्राफ। यहां पे आपको एक जिगजैग ग्राफ दिख रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ? ये ग्राफ का मीनिंग क्या है, ये क्या दर्शाता है? यहां पर एक चीज ये दिखी है कि इस ग्राफ के अंदर एकदम अचानक बिजनेस जाता है, फिर नीचे आ जाता है। लेकिन एक चीज देखिए यहां पर, इनकम या तो एकदम जीरो हो गई है या तो थोड़ी सी ऊपर गई है, मतलब कांस्टेंट इनकम है, एकदम ऊपर नहीं जा रही है, कांस्टेंट इनकम है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आपकी टीम में, आपके सिस्टम में सेल्समैन ज़्यादा है, नेटवर्कर कम है। सेल्समैन ज़्यादा है, लीडर्स कम है। मतलब क्या होता है कि 10-20 पीस लगा दिए फटाफट फटाफट, उसके बाद क्या हो गया, नेटवर्क खत्म, आपका ग्राफ नीचे आ गया। फिर एक आधी व्यक्ति और आ गया, फटाफट उसने भी 10-20 पीस लगा दिया, उसका भी नेटवर्क खत्म, फिर वापस आपका ग्राफ नीचे आ गया। तो एक तरह से क्या है, रोजी रोटी चल रही उसकी, बट कांस्टेंट ग्राफ है। एक आउटस्टैंडिंग काम नहीं हो रहा है यहाँ पर कि एक बहुत खतरनाक तरीके से हमारा ग्राफ बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इसमें। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो समझ जाइए कि यहाँ पर अपना ज़्यादातर यहाँ पे सेल्समैन डेवलप्ड हो रहे हैं, नेटवर्कर या लीडर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, सिस्टम को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी हमें समझना है, अगर आपकी इनकम लगातार 5,000 अगर आ रही थी, 5 महीने बाद भी 5,000 आ रही, किसी की 20,000 आ रही थी, 10 महीने बाद भी 20,000 आ रही है, मतलब बढ़ ही नहीं रही है, मतलब कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर लोगों को अलर्ट करना पड़ेगा। सेल्समैनशिप में कहीं ना कहीं लगे हैं लोग, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीडर के अंदर में। ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हमको चेक करना पड़ता है कि हम एक्चुअल में किस ग्राफ के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक लास्ट ग्राफ देखते हैं, और ये बहुत ही शानदार ग्राफ, और ऐसे ग्राफ के लिए तो बिल्कुल मैं खुद चाहता हूँ कि ऐसा ग्राफ होना चाहिए हर किसी का ऐसा ग्राफ होना चाहिए। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे इनकम बढ़ती है। इसमें आपका टाइम बढ़ते चले जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम भी बढ़ते चले जा रही है। इस ग्राफ में आप देखेंगे
तो ये सीधे सीधे ग्रो करने वाला ग्राफ है। हर टाइम के ऊपर आप देखेंगे इनकम बढ़ी हुई दिखेगी आपको, कभी कम नज़र नहीं आएगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ये ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जहाँ पे लीडर खुद सिस्टम को फॉलो करता है, उसकी टीम भी फॉलो करती है। यहाँ पर डुप्लीकेशन वो अपलाइन का करता है, उसकी टीम भी वैसे ही डुप्लीकेट होती है। और नीचे से नीचे डेवलपमेंट होते रहता है, नीचे से नीचे डुप्लीकेशन होता है। मतलब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि नीचे से नीचे अगर डुप्लीकेशन हो रहा है, नॉलेज का शेयरिंग हो रहा है, नॉलेज नीचे से नीचे डेप्थ तक जा रहा है, तो उसकी जो इनकम है ना वो भी बढ़ते चली आ रही है। क्योंकि हमें यहाँ करना क्या है, हम खुद अगर प्रोडक्ट बेचते हैं तो ग्राफ आपने पहले देख लिया कैसे बना, ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन हमारे साथ साथ अगर नीचे से नीचे बिजनेस अगर समझ में आने लगता है लोगों को और वो भी अपने साथ इस काम को करने लगते हैं, तो आपका ग्राफ जो है कभी भी नीचे नहीं आएगा, हमेशा बढ़ते चले आएगा। अगर आप 10 कमा रहे हैं तो 20 पे जाओगे, 20 कमा रहे हैं तो 40 पे जाओगे, 40 कमा रहे हैं तो 80 पे जाओगे। मतलब आपका ग्राफ जो है हर महीने बढ़ना ही है, अगर एजुकेशन प्रणाली को आपने अपने सिस्टम में डाल दिया। डुप्लीकेशन जरूरी है, ग्राफ अगर आपको बढ़ाते चले आना है। नीचे अगर आपका ग्राफ नहीं लाना है तो उसके लिए डुप्लीकेशन चाहिए। किसका डुप्लीकेशन होता है? एक्चुअल में डुप्लीकेशन किसका होता है? हम बोलते हैं डुप्लीकेशन 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 एक्चुअल में आपकी एक छोटी से छोटी हरकत, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, हर चीज का डुप्लीकेशन होता है। उदाहरण के तौर पे आपने अपने टीम को डेवलप कर लिया, आप उसको निर्देशित करते हैं, आप उसको डायरेक्शन देते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप सोचिए, आपकी जो भी आदतें हैं वो फॉलो करता है आपका डाउनलाइन। अगर आपको प्लान दिखाना आता है तो आपकी डाउनलाइन भी चाहेगी कि मैं भी प्लान दिखाना सीखूं। अगर आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाना आता है तो आपकी डाउनलाइन भी चाहेगी कि मैं भी डेमोस्ट्रेशन दिखाना सिखाऊं। अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो आपकी डाउनलाइन भी ट्रेनिंग लेती है। अगर आप जूम मीटिंग करते हैं तो आपकी डाउनलाइन भी जूम मीटिंग करती है। इसके विपरीत अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते तो आपकी डाउनलाइन भी कुछ नहीं करती। अगर आप रोज़ जल्दी उठ करके लोगों को कांटेक्ट करते हैं और एक्टिविटी करते तो आपकी डाउनलाइन भी ऐसा ही करेगी। आपकी एक एक अदा, आपकी एक एक हरकतें डुप्लीकेट होती है। जाने अनजाने में अगर आपने अच्छी आदतें कर ली तो आपकी टीम को भी ऐसी ही आदतें पड़ेगी। इसी प्रकार इनकम, अगर आप अच्छी इनकम ले रहे हैं, अगर आप 1 लाख रुपए पे पहुंच रहे हैं तो आपकी टीम भी चाहेगी कि मैं भी सर के जैसे 1 लाख रुपए तक पहुंचूं। और अगर आप हर महीने इनकम ही नहीं कर रहे हैं तो आपकी डाउनलाइन भी इनकम नहीं कर पाती है। अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं, छोटी मोटी एक्टिविटी, चाहे वो व्हाट्सएप के ग्रुप के हो, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो, तो आपकी डाउनलाइन भी वैसी एक्टिविटी करेगी। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपकी डाउनलाइन का एटीट्यूड पॉजिटिव, निगेटिव तो आपकी डाउनलाइन निगेटिव। आपकी वर्किंग, आप करते क्या क्या है, आप शेयरिंग क्या क्या करते हैं, आप एक्टिविटी क्या क्या करते हैं, आप काम क्या क्या करते हैं, वो सारी एक्टिविटी आपका डाउनलाइन देखता है और वैसा ही डुप्लीकेट होता है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी डाउनलाइन भी अच्छा काम करेगी। अगर आपका प्रदर्शन खराब है तो आपकी डाउनलाइन का भी प्रदर्शन खराब है। मतलब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हर सीनियर को, जिस सीनियर की जबरदस्त एक्टिविटी है उसकी डाउनलाइन की भी जबरदस्त एक्टिविटी। तो जैसा राजा होगा ना वैसी प्रजा होगी। लेकिन यहाँ पर एक छोटी छोटी एक्टिविटी भी आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपका जो क्राउन डायमंड का नहीं तो सपना चकनाचूर हो सकता है। अगर जरा सी भी आपने डुप्लीकेशन, मतलब जरा सी भी ऐसी हरकत या आदत या एक्टिविटी या एटीट्यूड या आपकी कुछ भी किसी भी प्रकार की वर्किंग अगर है, अगर आपका डाउनलाइन आपकी ये सारी चीज़ें देखता है और उसको उससे उत्साह मिलता है तो डेफिनेटली आपका डाउनलाइन भी वैसे ही बनेगा। मतलब जैसा अपन खुद चाहते अपने लिए, जैसा अपन चाहता बनने, खुद बने ऐसा, तो आपकी डाउनलाइन भी वैसी ही बनेगी। तो आप जो चाहते हैं कि यार मैं ऐसा बनूं, तो ऑटोमेटिकली आपकी डाउनलाइन भी वैसी बनेगी। तो ये सिंपल सा फंडा है जो आपकी एक एक चीज़ों को नोट डाउन करना है यहाँ पे। अब एवरी लीडर्स हैव ए प्रॉब्लम इन नेटवर्क बिजनेस। व्हाट इज द सॉल्यूशन? प्रॉब्लम तो है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम्स किस प्रकार की रहती है?
कई बार हम लोग बिजनेस में ज्वाइन कर लेते हैं, काफ़ी समय तक काम करते हैं, समय के बाद कुछ ऐसा होता है कि चलो सर पैसा नहीं आ रहा है, टीम काम नहीं कर रही है, डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, हर जगह मुझे भागना दौड़ना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जनरेट होती है, घर के अंदर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कार लेनी है, घर लेना है, विदेश यात्रा जाना, मतलब एवरीथिंग, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसको लेकर के कई लीडर्स चिंतित रहते हैं। और ऐसी चिंता जो रहती है, इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसा क्या सॉल्यूशन है जिसके माध्यम से हम ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं? एनीबडी कोई बताएगा यहाँ पर? ऐसा क्या तरीका, ऐसा क्या करना है जिससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन ऐसा करना क्या पड़ेगा जिससे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? करना क्या पड़ेगा? एनीबडी? ओके, यहाँ पर हमारे सीनियर लीडर मिस्टर कृपाल सिंह गोने जी सर ने बताया है कि पैसा कमाना पड़ेगा तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, डेट्स वंडरफुल, कम से कम यहाँ पर जवाब आया, ये काफ़ी अच्छा लगा। अब एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पर, हाँ बिल्कुल बताइए। ओके ओके ओके, वेरी गुड पगारे जी, बहुत शानदार। चलो, वेल डन, वेलकम। अब आप आगे चीज सुनिए कि इसका करना क्या है, एक्चुअल में टूल्स क्या है, ऐसा हथियार क्या है जिससे ये सारी प्रॉब्लम नेटवर्कर की सॉल्व हो सकती है। ये टूल्स को अपनाना है आपको। जिसने भी ये टूल्स को अपना लिया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सिंपल सा है, वो टूल सबके पास है, बस इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और आप देखें, आप एक दिन में उस टूल्स का कितना यूज करते हैं। वो अलादीन का चिराग है, उसको कितनी बार घिसते हैं, आप घिस नहीं रहे हैं। तो वो टूल्स क्या है वो जानना है, उसका इस्तेमाल कितनी बार आप कर रहे हैं दिन भर में वो जानना है। अगर वो आपने टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो जाएगी। और वो टूल्स का नाम है सोदा CIB। द टूल्स इज CIB। CIB प्रस्तुत करना, CIB प्रस्तुत करना, सोदा CIB दिखाना। एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा हम अपनी प्रॉब्लम में परेशान हो जाते हैं और प्रॉब्लम इतनी जटिल होते चले जाती है क्योंकि CIB नहीं दिखाते हैं, या सबको CIB दिखाना नहीं आता। CIB मतलब प्लान प्लस डेमोस्ट्रेशन। CIB मतलब प्लान और डेमोस्ट्रेशन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें प्लान भी सम्मिलित हो गया और प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन भी है। ये दोनों को मिला करके बोलेंगे अपन CIB। अगर ये चीज़ अगर आपको नहीं आती है, रट्टा मारो, कहीं भी करो, सीखो, रात भर जागो, कहीं भी करके डेमो सीखो, घर वालों को बताओ, कुछ भी करके सीख जाओ CIB। ये सीख गए और इसको अगर आपने दिन भर में घिसना चालू नहीं किया ना, प्रॉब्लम तो रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन एक चीज की पक्की गारंटी ले रहा हूं मैं, अगर आपने CIB सीख लिया और दिन भर में आप कितने लोगों के ऊपर अप्लाई करते, कितना इसका यूज करते इस टूल्स का, CIB का, आपकी 5 प्रॉब्लम हो, 10 प्रॉब्लम हो, 25 प्रॉब्लम हो, 50 प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम बताने वाला हूं मैं। लोग नहीं जुड़ते, कोई बोल रहा है सर मेरे से तो लोग ही नहीं जुड़ते, क्या करना पड़ेगा? सोदा CIB। एक मिला मेरे को व्यक्ति कि लोग नहीं जुड़ते सर मुझसे। अच्छा, CIB कितने दिखाते हैं? बोला महीने में 4 दिखाए थे, तो फिर जुड़ेंगे कैसे? लोग नहीं जुड़ते तो CIB दिखाओ, CIB प्रस्तुत करो। पैसा कम आ रहा है, कोई बोलता है सर पैसा कम आ रहा है, तो CIB दिखाओ। लोग कहना नहीं मानते मेरा, तो CIB दिखाओ। टीम में डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है सर मेरा, तो CIB दिखाओ। लोग मीटिंग में कम आते हैं, तो CIB दिखाओ। टीम में लीडर की संख्या मेरी कम है, तो CIB दिखाओ। टीम में लोग प्लान कम देते हैं, तो CIB दिखाओ। आर्थिक आज़ादी अभी तक नहीं मिली, तो CIB दिखाओ। फैमिली मेरा कहना ही नहीं मानती, तो CIB दिखाओ।
समाज और रिश्तेदार में लोग इज्जत नहीं देते तो सीआईबी दिखाओ। बीवी प्यार ही नहीं करती, भाई मेरे सीआईबी दिखाओ। ससुराल वाले इज्जत नहीं करते तो सीआईबी दिखाओ। घर लेना है तो सीआईबी दिखाओ। कार लेनी है तो सीआईबी दिखाओ। विदेश यात्रा पर जाना है तो सीआईबी दिखाओ। बच्चों की उच्च शिक्षा करवानी है तो सीआईबी दिखाओ। बच्चों की शादी करवानी है तो सीआईबी दिखाओ। अपलाइन इज्जत नहीं देता तो सीआईबी दिखाओ। कंपनी में इज्जत नहीं है तो सीआईबी दिखाओ। हर महीने बीवी के लिए साड़ी लेना है तो सीआईबी दिखाओ। क्राउन डायमंड बनना है तो सीआईबी दिखाओ। सीनियर से ज्यादा पैसा कमाना है तो सीआईबी दिखाओ। डाउनलाइन को ज्यादा पैसा दिलवाना है तो सीआईबी दिखाओ। जल्दी रिटायरमेंट लेना है तो सीआईबी दिखाओ। मरने के बाद भी लोग याद करें तो सीआईबी दिखाओ। कर्ज मुक्त होना है तो सीआईबी दिखाओ। बॉस से मुक्ति चाहते हैं तो सीआईबी दिखाओ। मुझे कंपनी और टीम में हीरो बनना है तो सीआईबी दिखाओ। माय डियर फ्रेंड, माय डियर केयर इंडियंस, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सीआईबी। अगर आप यही नहीं दिखा रहे हैं तो सारे जमाने की प्रॉब्लम अपने ऊपर ही है। सीआईबी दिखाना अलादीन का चिराग घिसने जैसा है। जितना घिसोगे जो चाहोगे वो मिलेगा। दिखाना शुरू कर दो, दिखाना शुरू कर दो। ये सारी जो भी प्रॉब्लम है ना, सारी सॉल्व होने वाली है। तब जाके सारी पूरी प्लानिंग होने वाली है। प्रॉब्लम्स यही है, सीआईबी दिखाते नहीं है तो प्रॉब्लम तो जनरेट होना ही है। तो ये काम अगर करना शुरू कर देना, क्योंकि हमारे पास किसी को जोड़ना हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक नए व्यक्ति को सीआईबी दिखा देना ये हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि लोगों की कमी नहीं है, अनगिनत लोग हैं। दिखाना शुरू करो, ऐसा दिखाओ सीआईबी, इतना जबरदस्त दिखाओ कि व्यक्ति क्लोज हो। इसके ऊपर महारत प्राप्त कर लो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लोग इधर उधर भटकते ना, परेशान हो जाते हैं, अरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, चलो ये करो वो करे। सीआईबी दिखाओ माय डियर फ्रेंड्स, सीआईबी दिखाओ। अपने सीआईबी, अपने टीम के सीआईबी, अपने डाउनलाइन के सीआईबी, ये दिखाना स्टार्ट कर दिया ना, एवरी प्रॉब्लम हैज इट्स सॉल्यूशंस एंड सॉल्यूशन इज सीआईबी। द लास्ट टॉपिक इज कैपिंग प्लानिंग। थोड़ा सा इस पे अपन अब थोड़ा सा खुल के बात करने वाले कैपिंग प्लानिंग को लेकर के। कैपिंग प्लानिंग दैट मीन्स 90,000 पर मंथ की हम प्लानिंग करने जा रहे हैं। 90,000 पर मंथ की प्लानिंग करना पड़ेगी, क्योंकि जिस चीज की हम प्लानिंग करते हैं वही चीज तो घटित होती है। प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो वो चीज एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। आपने प्लानिंग करी केयर इंडिया में जुड़ना है, जुड़ गए। आपने प्लानिंग करी फर्स्ट पे आउट लेना है, फर्स्ट पे आउट मिल गया। आपने प्लानिंग करी कि मुझे अपनी टीम में 6 लोगों को फर्स्ट पे आउट दिलाना है, हो गया। आपने प्लानिंग करी स्टार बनना है, बने कि नहीं स्टार? बने ना। इसी प्रकार सिल्वर की प्लानिंग करोगे तो सिल्वर बनोगे, गोल्ड की प्लानिंग करोगे तो गोल्ड बनोगे, क्राउन डायमंड की प्लानिंग करोगे तो क्राउन डायमंड बनोगे। यहां पर हम लोग 90,000 की प्लानिंग करेंगे तो 90,000 पर मंथ कमाएंगे, डेफिनेटली कमाएंगे, कोई नहीं रोक सकता, लेके रहेंगे। तो उसके लिए प्लानिंग तो चाहिए ना माय डियर फ्रेंड, प्लानिंग तो चाहिए। जिस चीज की आप प्लानिंग करते हैं वो होता है। तो यहां पर झूम मीटिंग इज नॉट इनफ। एक चीज को समझ लें, झूम मीटिंग तो आप जो आते हो ना डेली, सेम टू सेम, थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं फेस, बाकी तो झूम के अंदर में जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो इस तरह से जो वर्किंग चल रही है, ये तो आपको डेली एग्जीक्यूट करने के लिए, डेली जगाने के लिए, डेली मोटिवेट करने के लिए, डेली एजुकेट, ये सारी प्लानिंग जो है ना, ये केयर इंडिया कर ही रही है। लेकिन इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्लानिंग जो करना है हमें, जिसके लिए हम 90,000 की बात करने वाले हैं, स्टार्ट होम मीटिंग। स्टार्ट होम मीटिंग होता क्या है, जितने लोगों को हम यहाँ पर लेके आ जाते हैं झूम के प्लेटफॉर्म पे, वो तो आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन 90% जो लोग हैं ना, वो इस प्लेटफॉर्म पे अभी भी नहीं आ रहे, अभी भी नहीं आ पा रहे हैं। इसके लिए करना क्या है, होम मीटिंग स्टार्ट कीजिए। और होम मीटिंग के लिए क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं। कैसा क्राइटेरिया? जिस भी व्यक्ति का फर्स्ट पे आउट जनरेट होता है, जिस भी व्यक्ति का फर्स्ट पे आउट जनरेट होता है, उसी के घर पर
होम मीटिंग, होम ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दे। जिस भी किसी का फर्स्ट पे आउट जनरेट होता है उसी के घर पर होम मीटिंग लेना स्टार्ट कर दे। अगर आप ऐसा करते हैं तो व्यक्ति को जो नॉलेज अभी तक नहीं पहुंचा, क्या होता CIB, क्या होता है प्रोडक्ट, क्या होता है सिस्टम, क्या होते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्या होता है 7 बेसिक स्टेप, क्या होता है बेसिक ट्रेनिंग, ये अगर होम मीटिंग स्टार्ट कर दें और टी पार्टी के साथ में अगर ये कर दें तो आपका जो है ना, एक एक मोहल्ले में, एक एक गांव में, एक एक शहर में, एक एक नगर में अगर आपने ये प्लानिंग चालू कर दी होम मीटिंग की, जिस जिस बंदे का फर्स्ट पे आउट जनरेट हो रहा है वहां पर आपने ये होम मीटिंग की प्लानिंग चालू कर दी, मतलब जितनी ज्यादा होम मीटिंग उतनी बड़ी जीत होने वाली है।